नमस्कार, मैं विकास बीआरएस और जीएस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस समय मौजूद है सिरसल गांव में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव के सरपंच। उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने शासनकाल में क्या क्या कार्य किए। सर, मैं बीआरएस जीएस न्यूज का स्वागत करता हूं। सर, आपने अपने शासनकाल में गाँव के लिए क्या क्या कार्य किए और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैंने अपनी ग्राम पंचायत के साथ सभी पंचों के साथ और ग्रामवासियों के सहयोग से हमारे गांव में गलियों का, नालों का और तालाबों का विशेषकर हमने सबसे पहले राजकीय उच्च विद्यालय सिरसल की जो मेन रास्ता 20-25 सालों से खंडर पड़ा था, बेकार पड़ा था, उसको हमने पक्का किया। स्कूल में गलियां, शौचालय बनवाए। इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसल में भी लड़कियों का जो स्कूल है उसमें भी हमने चबूतरा और उसकी पगडंडी और आने जाने का रास्ता और लड़कियों के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं हमने अपनी पंचायत के सहयोग से पूरी कोशिश की है कि लड़कियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपनी पढ़ाई में ना आए। और इसके साथ साथ जो दिक्कतें होती हैं गांव में, विपक्ष भी होता है और वो विपक्ष तो चलता रहता है, लेकिन हमने अपने पंचायत के सहयोग से पूरे कार्य करवाए हैं और सरकार ने भी काफ़ी अनुदान हमें दिया है ताकि हम गांव का विकास करवा सकें। और माननीय हमारे विधायक चौधरी रणधीर सिंह जी बोल रहे हैं, उनकी आशीर्वाद से मैंने काफ़ी गांव की तरफ विकास कार्य में ध्यान दिया है और वो भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं और अनुदान दे रहे हैं कि जो चौपाले हैं उनके लिए उन्होंने ग्रांट अभी 17 लाख दी है। और पीछे भी माननीय विधायक जो प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी थे, उन्होंने भी गांव के विकास के लिए काफ़ी ग्रांटें दी हैं जिनसे मैंने गांव के विकास कार्य करवाए हैं। और नाले जो अभी इस ब्राह्मण मोहल्ले में हमारे नज़दीक है, जो मेरे काफ़ी बुरा हाल था, उस नाले को हमने पक्का करवाया और गांव के पूरे सहयोग से हम दिन रात गांव के विकास कार्य करवा रहे हैं। सर, आपने एक पूरा विश्व देश की बीमारी से सरपंच साहब, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने यहाँ पे पता किया है कि ये बहुमूल्य मतलब कि ब्राह्मण समाज है और समाज है, और कहा जाता है कि जहाँ पे एससी समाज के जो सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, तो शायद उनको काम करने कम दिया जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि आप रिजर्व कोटे से आए हैं और आपने जो फाइट की रिजर्व कोटे में की है और रिजर्व कोटे में फाइट करने के बाद आप सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो गांव को एक आप मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं? आपने गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम करवाया, हाई स्कूल में काम करवाया, गलियों का निर्माण करवाया, शमशान घाट बनवा रहे हैं। इस प्रकार क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस बारे में बताइए। इसमें अभी भी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो रिजर्व से पंच हो या सरपंच हो, उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतने संपन्न साधन नहीं होते जिससे वो अपने पूर्ण रूप से कार्य करवा सकें। फिर भी हमने सभी दिक्कतों का सामना करते हुए, और मैंने मेरी जो पंचायत थी, जनरल के भी थे, एससी के भी थे, सभी पंचों ने मेरा साथ दिया है और मैंने इन्हीं के सहयोग से उन दिक्कतों का भी सामना किया और गांव के विकास कार्य करवाए। अभी जस्ट हम गांव में जब घुसे तो गांव में घुसने के बाद गांव ग्रामीण महिलाएं मिली, पुरुष मिले, हम चर्चित में थे, पूरे गांव का ब्यौरा ले थे। तो उस दौरान हमने देखा कि मतलब कुछ गांव के लोगों ने कहा कि सरपंच साहब बहुत अच्छा काम करा रहे हैं सोहेल साहब, बट लोगों ने आपको काम को रोकने के लिए कुछ अदर कास्ट के जो दूसरे समाज के लोग हैं, उन्होंने आपके काम को और बंद करने के लिए आपके ऊपर आरटीआई लगाई, इस प्रकार कुछ? हाँ, जो सामान्य लोग के व्यक्ति हैं वो आरटीआई लगाते हैं और मुझे काफ़ी परेशान किया है। और आज भी मेरी इंक्वायरी चल रही है चीफ मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो वो जनरल कास्ट के लोग हैं जो मेरे खिलाफ चल रहे हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो किसी प्रकार के मेरे खिलाफ नहीं है, वो मेरा साथ दे रहे हैं।
सर एक पूरा देश विश्व की महामारी से जूझ रहा है कोविड-19 को लेकर। सर आपने इसको रोकने के लिए अपने गांव में क्या क्या किया? मैंने अपने गांव में अपनी सरकार के सहयोग से हमने मास्क, सैनिटाइजर और हमने ठीकरी पहरे जो सरकार के आदेश थे, किसी अज्ञात व्यक्ति को कोई व्यक्ति गांव में ना घुस जाए, उस वक्त हमने काफ़ी दिक्कतों का सामना भी किया शरारती तत्वों से, और हमने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किए सैनिटाइजर भी और मास्क भी। सर ये सरकार के कोर्स से करी या अपने निजी कोर्स से आपने सैनिटाइजर? मैंने ग्राम पंचायत के कोष से और मैंने अपने निजी कोष से 35-40 जो बीपीएल थे, गरीब परिवार थे, जिनके पास जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, उनको मैंने अपने निजी कोष से खुद अपनी जेब से उनको राशन पानी दिया है। सही वही देश के माननीय प्रधान स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना करते हैं। जैसा कि सुनने में आता है हर जगह गांव में हम लोग सर्वे किया अपने गांव में, पनियों का कहर बहुत होता है, पनियाँ इकट्ठी हो जाती है रोड में भी। क्या आपने जो हाँ हाँ, मैंने अभी भी काफ़ी जो आप कह रहे हैं पनियाँ, जैसे उसको हम जलकुंभी बोलते हैं, उसकी मैंने सफाई करवाई है और पूरे तालाबों का हमने जो गंदा पानी था वो कई बार निकल सर तो सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन एक कैंसर को पनपा रहा है, पॉलीथीन से कैंसर बन रहा है। हम पॉलीथीन से सामान लाते हैं, जो दुकान में बेचते हैं, वो सामान डालते हैं, या पॉलीथीन से हम लोग कोई गर्म चीज लाते हैं तो उसे कुछ आकार हमारे शरीर में लगते हैं, जिससे कैंसर फैल रहा है। तो उस स्थिति में हम जेएस न्यूज बीआरएस के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उस स्थिति में आपने क्या काम करने का प्रयास किया कि पॉलीथीन रुके, जूट के थैले या घर के जो थैले हमारे बड़े इस्तेमाल करें वो करें? वो मैंने कई बार दुकानों पे जा जाकर उनसे प्रार्थना की है, सभी दुकानदार भाइयों से, कि आप पॉलीथीन का प्रयोग न करके एक आम कपड़े का पॉलीथीन होता है उसका प्रयोग करें, ताकि हम और हमारा गांव इस बीमारी से बच सके, कैंसर इत्यादि। सर आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? हमारे आंगनबाड़ी केंद्र 9 केंद्र हैं। 9 केंद्र। इसमें आप जाके रोजाना चेकिंग करते हो या वीकली? मैं कभी कभार महीने में 1-2 बार जाता हूँ। अच्छा, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या ज़्यादा आपके वहाँ? वहाँ पर लड़कियों से गाँव में लड़कियों की संख्या ज़्यादा। लड़कियों की संख्या। सर बीपीएल परिवार कितना आपके गाँव में? बीपीएल परिवार कम से कम 300। तो सर सरकारी डिपो कितने आपके यहाँ? सरकारी डिपो 2। तो जो सामान रेगुलर दे रहे हैं? हाँ, वो नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका गांव जो कुंडली उसके अंदर पड़ता है, सिरसल गांव, काफी नाम सुना है, इस चर्चित है आपका गांव का नाम, और ये कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ गांव है और इसका पुरानी कुछ इतिहास में बड़ी लंबी हिस्ट्री है, बताई जाती है। तो इस गांव में जो आपका एक शमशान घाट का जो कार्य चल रहा है, उसमें कुछ अड़चने सुनी है, अड़चने आ रही है, किस प्रकार की आ रही है? हाँ, उसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने अड़चने डाली हैं और डाल भी रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ और फिर भी वो मान नहीं रहे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम गांव में इस मसले को सुलझाएं और जो शमशान है, रास्ता है, शमशान घाट की चारदीवारी है, उसको हम बनाएं। ये शमशान घाट एक विशेष जाति का या पूरे गांव का है? अलग सभी जातियों के अलग अलग शमशान घाट हैं। कितने तो शमशान? सभी पूरे हो चुके हैं, परंतु जो ऐसी शमशान घाट है उनमें दिखते आ रहे हैं। मतलब पूरे शमशान घाट, जो दूसरे शमशान घाट है, दूसरे समाज लोग हैं, वो पूरे हो चुके हैं, उनका कार्य पूरा हो चुका है। आप एससी समाज के जो कार्य चल भी रहा उनका, लेकिन एससी समाज का मैं सोचता हूँ यही दिक्कत है कि एससी के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। जो एससी समाज के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत है रहने में भी गाँव। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो आने वाला इलेक्शन का समय है उसमें क्या करेंगे? जो हम ये अपील करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि गांव में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर चुनाव हो और सरकार का गांव वाले सहयोग करें ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। सरपंच साहब, अपने गांव के लिए आप क्या चाहोगे कि किस प्रकार जैसे स्मार्ट सिटी है या मॉडल सिटी है या मॉडल गांव है, मॉडल आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने
मॉडल सिटी भी और मॉडल गांव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके आदर्श अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो आप अपने गांव को मॉडल बनाने में या आगामी समय में जो भी समय बनेगा उस समय क्या ऐसी विशेष चीज़ पे डिमांड करते हो सरकार से कि मेरे गांव में ये व्यवस्था बन जाए तो सब मेरा गांव मॉडल हो? मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरे गांव में लड़कियों के लिए एक अलग से कॉलेज हो, ताकि क्योंकि मेरा गांव 10,000 आबादी का लगभग है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ये लड़कियां हमारी कभी पुडरी, कभी करनाल, कभी टैक्सल। ये जो पढ़ाई के लिए जाते हैं आफ्टर प्लस 2 के बाद जब जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वो कितनी दूरी पे लगभग मतलब कॉलेजों में जाना पड़ता है यहाँ से? कॉलेज में 15-16 और 30 किलोमीटर। 15-16 से 30 किलोमीटर की दूरी में मतलब कि कॉलेज जाना पड़ता है। हाँ। आपकी डिमांड है कि मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास कहीं अगर कॉलेज का निर्माण किया जाए तो आसपास की जो व्यक्तियां हैं तो उसे दूर नहीं। जैसा कि हमने सिरसल गांव के सरपंच को सुना, उसने ना कि पर अपने गांव का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लड़कियों को जाने के लिए कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर। उन्होंने सरकार से अपील की कि यहाँ पे एक कॉलेज बनाया जाए। हम आपको पल पल की खबरें से अपडेट करते रहेंगे। आपके लिए मेरे सहयोगी सुमन के साथ, दीपक के साथ विकास कुमार।